हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वत्स और हम आज एक और ट्राई मी का वॉक थ्रू देखने वाले हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लिनक्स फंडामेंटल्स और ये उसका पार्ट 2 है। एंड बहुत बिगनर फ्रेंडली है, तो आई डोंट होप कि ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मशीन ऑलरेडी ऑन कर ली है। एंड जो पहला रूम है, रूम कह रहा हूँ, पहला पार्ट है इसका, इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि यार तुम सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हो, ये सब है। हाँ, ये है एस एस एच। एस एस एच इज़ नथिंग बट सिक्योर शेल। ये एक प्रोटोकॉल होती है जिससे तुम मतलब कुछ भी इंटरनेट के थ्रू भेजते हो। लेट्स से जस्ट अ सेकंड, मुझे ये हटाना है। ठीक है, एक सेकंड जस्ट। तुमने लेट्स से कुछ तुम अपने एक मशीन में बैठे हो, ये इंटरनेट है और ये कोई रिमोट सर्वर है। तो तुम यहाँ से कुछ इसे भेजते हो, ऐसे यहाँ कुछ भेजते हो हाई करके। ठीक है, लेट्स से हाई भेजते हो, तो यहाँ पे ये कुछ एक्स वाई जेड करके इनक्रिप्टेड हो जाता है। जब भी वो इंटरनेट पे होगा, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब वो सर्वर पे जाता है वो वापस डिक्रिप्ट होता है और वापस वो हाई बनता है। ठीक है, और ये रिमोट सर्वर है। ठीक है, ये रिमोट सर्वर है, थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा है बट ठीक है, ये रिमोट सर्वर है। तो ऐसे काम करता है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तो अगेन, हाँ, ये देखो, ये तुमने हेलो वर्ड भेजा, इंटरनेट पे जाएगा, ये इनक्रिप्टेड होगा, ये हेलो वर्ड वापस लिख के आ जाएगा। ठीक है, various type of encryption in the track menu, but for now we need to understand that SSH allows us to remotely execute command on other devices remotely. Any data sent between two devices is encrypted when sent over the internet, such as sent over the network such as the internet. तो हमने डिप्लॉय कर ली मशीन, अब हम लॉग इन करेंगे। इसका एक बहुत सिंपल वो होता है, हम अपना आईपी देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, 10.10.181.148। तुम उसे डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, बट कभी कभार ना इसमें क्लिपबोर्ड के साथ दिक्कत आती है, कॉपी होता नहीं है। तो इसका एक बहुत बढ़िया या फिर बहुत कॉमन सा एक वो होता है, फॉर्मेट होता है। एस एस एच लिखा तुमने, ट्राहैक में लिखा। ट्राहैक में तुम्हारा एक तरीके से तुम वो कर सकते हो कि कौन सा वैलिड तुम्हारा वो है, क्रेडेंशियल्स और अकाउंट्स जो है वो है ये। उसका 10.10.181.148। ठीक है, ये हमने डाला। उसने मांगा पासवर्ड, क्या है पासवर्ड, इन्होंने कहा है कि यार ट्रायक में अकाउंट का ट्रायक में पासवर्ड है। तो हमने कहा चलो देखते हैं, ट्रायक में डालते हैं। थोड़ा टाइम लेता है, ये आ गया, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, दिखा दिया इसने, लास्ट कनेक्शन वॉज दिस मच फ्रॉम दिस मच। ये हमारे मशीन का आईपी एड्रेस है। ठीक है, 10.10.222.148। अब हम जो भी इसमें याद रखना, अब जो भी हम कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे ना, वो इस मशीन पे होगी जिस पे हमने एस एस एच से मतलब कनेक्शन किया है। और मशीन कौन सी है, वो 10.10.181.148। ठीक है, हमारी मशीन पे नहीं होगी। अब देखते हैं थोड़े से कमांड्स देखते हैं। तो हमने बहुत सारी कमांड्स देख ली हैं ऑलरेडी, लाइक एल एस देख लिया। एल एस ट्राई कर लेते हैं इस पर, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, एल एस ट्राई करते हैं। देख रहा तुमको इम्पोर्टेंट माई फाइल, माई फोल्डर, अननोन वन। ठीक है, अब मुझे यार एल एस मेरे को देखनी है सारी फाइल्स। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यार कंप्यूटर की हिडन फाइल्स होती हैं खुद की। ठीक है, कंप्यूटर की खुद की हिडन फाइल्स होती हैं, तो वो दिखती नहीं है। तो मुझे अगर ऑल देखना है कि भाई मुझे सारे दिखा, तो वो अननोन जो हिडन फाइल्स होती हैं वो भी दिखा देता है कि भाई कैश हो गया, बैश लॉगआउट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड हाँ, अगर तुम्हें लेट्स से देखना है, तुम्हें नहीं पता, फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है कि यार एल एस, तुम्हें लिस्टिंग के लिए एल एस लगानी होती है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि भाई अगर मुझे हिडन फाइल्स या फिर सारी फाइल्स देखनी है तो कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो तुम नेट पे, तो एक होता है नेट पे जाके देख लो, बट एक बेटर वे होता है विच इज़ अ लिटिल मोर हेल्पफुल, तुम्हें आदत लगती है। इट इज़ कि यार आई यूज़ हेल्प, या फिर
हेल्प करके उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो आसान सा होता है वो देखूँ, या फिर मैं मैनुअल उसका पढूँ। तो हेल्प में क्या होता है, ये उसने पूरा दे दिया कि भाई ये कि तुम क्या कर सकते हो। दिखाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लाग करेगा, ठीक है। लाइक ए ऑल के लिए होता है, डज नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट, कैपिटल ए ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। बी एस्केप, ये ऐसे होता है, ठीक है। सेम टू सेम स्क्रीनशॉट लग रही होगी तुम्हें, ठीक है। तो उसके लिए होता है कि तुम्हारे को मतलब एक तरीके से मैनुअल मिल जाता है कि यार कौन कौन सी कैपिटल से कौन कौन सी स्टार्ट हो रही है, कैपिटल बी से कौन कौन सी स्टार्ट हो रही हैं, तो तुम्हें वो एक बढ़िया तरीका मिल जाता है। अब तुम एक मैनुअल भी यूज़ कर सकते हो, मैन डालो, एल डाल दो, तब जगह तुम्हारे को पूरा एक मिलेगा, ठीक है। सेम चीज़ मिलती है इसके, पर मैनुअल के लिए ना तुम्हें डाउन एरो प्रेस करके रखना पड़ता है, तो मतलब नीचे जा सकते हो तुम, ऊपर ऑब्वियसली। और एच फॉर हेल्प, क्यू फॉर क्विट, तो मैं क्यू डालूंगा, और क्विट हो गया मैं, ठीक है। अब देखो, हाँ मैनुअल पेज आया। हम मैनुअल को कैसे कर सकते हैं, मैन एल एस से, तो ये पूरा आता है। तो ठीक है, अभी देखते हैं व्हाट डायरेक्शनल एरो की वुड वी यूज टू नेविगेट डाउन द मैनुअल पेज, ऑब्वियसली डाउन यूज़ करेंगे हम। व्हाट फ्लैग वुड वी यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ह्यूमन रीडेबल, तो इट्स आई मीन ये डैश एच, ठीक है, हाइफन एच बोलते हैं कि ह्यूमन रीडेबल जो होती है ये मैं तुमको अगर ऊपर दिखता है तो मैं दिखाता हूँ। जो ह्यूमन रीडेबल फाइल्स होती हैं उनको डैश एच लिखते हैं, एक सेकेंड। ये रहा ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। तो डैश एच इज़ फॉर ह्यूमन रीडेबल। और अब आगे देखते हैं फाइल सिस्टम। थोड़ा बहुत मतलब इट इज़ मोर लाइक प्लेइंग विद द टर्मिनल, प्लेइंग विद कमांड, जिसमें इतना सीखने वाला कुछ नहीं होता। एंड इट इज़ मोर ऑफ कि यार तुम यू आई मीन एक्सप्लोर, ठीक है। तो हमें पता चल गया यार, एल एस कमांड हमने देख ली थी, हमने फाइंड कमांड देख ली थी, हमें सी डी कमांड पता चल गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं यार क्रिएट कैसे करते हैं। जो टच कमांड होती है ना, वो क्रिएट करती है नई फाइल। MKDIR जो होती है वो मेक डायरेक्टरी होती है, एक नया फोल्डर बनाने के लिए, नया डायरेक्टरी बनाने के लिए होती है। CP इज़ कॉपी, MV इज़ मूव, RM इज़ रिमूव, फाइल इज़ फॉर देखने के लिए कि फाइल टाइप कौन सी है, .txt है, ठीक है, .c है, एग्जीक्यूटेबल है, .exe है, कौन सी है। तो देखते हैं नया फोल्डर फाइल बनाने के लिए। तो हमने लेट्स से लिखा टच नोट, तो अब हम एलएस करेंगे तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे नोट लिखा गया। तो ये हमने फाइल बना दी। अब हमें करना है कि यार हमें एक डायरेक्टरी बनानी है पूरी। तो हम करते हैं यार मेक डायरेक्टरी माय पर्सनल। तो अब हम वापस एलएस करेंगे तो देखना अब माय पर्सनल तुम्हें अलग से कलर में दिखेगी, क्योंकि माय फोल्डर और माय पर्सनल जो है दोनों डायरेक्टरीज है, क्योंकि तुम एक डॉक्यूमेंट्स है, आई मीन डॉक्यूमेंट्स करो फोल्डर्स है, बाकी सब फाइल है, इंपॉर्टेंट, माय फाइल, नोट, अननोन वन फाइल्स है। जो कलर कोडेड है वो सारी फोल्डर्स है, तुम उनमें जाके भी एलएस एलएस कर सकते हो, ठीक है। अब हमें रिमूव करना है, हमें यार नोट नीचे चाहिए जो हमने बनाया था पहले, तो हम रिमूव कर देंगे। और सिमिलरली हमें यार माय पर्सनल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार माय फोल्डर है, मैं उसमें सब डाल लूँगा। तो माय पर्सनल भी हटा देता हूँ। एक सेकेंड, मैंने एक छोटी गड़बड़ कर दी, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टरी रिमूव कर रहा हूँ तो ये लिखना पड़ता है। अब हट जाएगा शायद से, हाँ ठीक है। अब मैं एलएस करूँगा तो नोट भी चला गया, माय पर्सनल भी चला गया, ठीक है। ये मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पे -r लिखना भूल गया था। और जब भी तुम्हारे को डायरेक्टरी देनी होती है ना,
तो यहाँ लिखा होगा, हाँ ये देखो, जब भी तुम्हारे को डायरेक्टरी हटानी है तो हाइफन आर यूज़ करना पड़ता है। फाइल के लिए तुम डायरेक्टली लिख सकते हो लाइक रिमूव नोट, पर डायरेक्टरी के लिए तुम्हें हाइफन कैपिटल लगाना पड़ता है। अब मूव और कॉपी का क्या सिस्टम होता है, जैसे तूने ये कमांड लिखी है कॉपी के लिए, तो तू कह रहा है कि यार जो नोट है, नोट के अंदर जो सामान है वो कॉपी करके नोट 2 वाली फाइल के अंदर डाल दो, ठीक है। और यही जब तुम मूव कहता है तो इसका मतलब होता है जो भी पूरी फाइल है नोट 2 उसे मूव करके नोट 3 में डाल दो, एक तरीके से तुम रीनेम कर दो, ठीक है। और वो यही करेगा, ठीक है। अब देख मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं से कि यार लेट मी क्रिएट अ फाइल नोट, ठीक है। आई से कॉपी सॉरी cp नोट 2, देन आई से, ठीक है भाई। अब मैं ls करके एक बार देखता हूँ, तो मैं नोट और नोट 2 दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं, अच्छा मैं एक चीज़ करना भूल गया, तो मैं एक बार रिमूव करता हूँ नोट को, एक बार रिमूव करता हूँ नोट 2 को, ठीक है। मैं एक चीज़ करूँगा, व्हाट आई विल डू इज़ आई क्रिएट अ फाइल, टच करके नोट, ठीक है। मैं उसके अंदर कुछ डाल दूंगा, आई से लाइक हाई नोट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर तुम कैट नोट करोगे तो तुम्हें हाई दिखेगा। ये कैट और इको पहले मैंने बताया, और ये मैंने ऑपरेटर भी बताया है कि यार ये आउटपुट रीडायरेक्शनल होता है, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन। तो हाई दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा यार, मेरे को कॉपी करना है नोट जो है नोट 2 पे, एंड अब मैं कैट करूँगा नोट 2, उस पर भी हाई लिखा आ गया। अब देखो मैं अगर ls करता हूँ तो तुम्हें नोट भी दिखेगा, नोट 2 भी दिखेगा, और दोनों पे हाई हाई आ गया। अब मैं करता हूँ यार, मुझे नोट 2 नहीं चाहिए, मुझे नोट 3 चाहिए, तो मैं नोट 2 को मूव करके सारा काम उसका नोट 3 में डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं ls करूँगा तो तुम्हें नोट 2 की जगह नोट 3 दिखेगा, नोट 3 दिख रहा है। और अब मैं कैट करूँगा तो नोट 3 पे हाई दिखेगा, हाई दिख रहा है, बढ़िया एकदम, ठीक है। अब यार मेरे को देखना है कि यह कौन सा फाइल की है, ये फाइल मतलब फाइल कह रहा हूँ, फाइल टाइप कौन सा है इसका, तो मैं फाइल करके लिखूँगा नोट, तो पता चल गया भाई एस का टेक्स्ट है, क्यों, क्योंकि हाई यूज़ किया था, एक्स का टेक्स्ट है। तब यही मैं नोट 3 लिखता हूँ तो उसमें भी यही आएगा क्योंकि सेम चीज़ है। तो दिस इज़ फाइल टाइप, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे को दिखा दिया कि कैसे काम करते हैं, मैंने यहाँ से इतना पढ़ाया नहीं या फिर समझाया नहीं इतना, हमने यहाँ तक कर लिया था रिमूव तक, ठीक है। तो ये होता है नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, नेम ऑफ द फाइल विच यू विश टू ट्रांसफ़र, मतलब विश टू कॉपी, ठीक है। और उसके बाद मूव के अंदर भी ऐसे ही होता है, ये होती है यहाँ से नोट 2 से नोट 3 पे तुम्हें मूव करना है। फाइल टाइप है यार, एक तो हाँ चीज़ है ना, मैं एक चीज़ ये बताऊँगा कि जब फाइल लिखते हैं ना, बहुत लोग मैंने ऐसा देखा जो फाइल की जगह कभी कर फाइंड लिख देते हैं, आई मीन फाइंड की जगह कभी कर फाइल लिख देते हैं, तो जल्दीबाजी में, तो इट्स अ नॉर्मल मिस्टेक, बट फिर भी देख लेना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं भी साइबर सिक्योरिटी के या फिर CTF देता हूँ, तो ये जेन्युइन मिस्टेक होती है, पर ये बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तुम फाइंड की जगह बार बार फाइल लिख रहे होते हो, एंड दैट इज़ अ जेन्युइन मिस्टेक, पर ये बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, हर बार होने लगती है, तो एक बार उस पर देख लेना अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो, ठीक है। तो फाइल जो है वो तुम्हें बस बताता है कि कौन सा एस का है या फिर बाइनरी है या फिर न्यूमेरिकल है, कौन सा है, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट फाइल नेम न्यू नोट, तो टच न्यू नोट, ठीक है। अननोन वन का हमें बताना है कि फाइल टाइप क्या है, तो हम देखेंगे कि फाइल अननोन वन,
एस का टेक्स्ट है, मैं देखता हूँ यार मुझे अननोन वन में है क्या ऐसा। हेलो ट्राई नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ वर्ड्स में, तो एस का है, टेक्स्ट है, ठीक है। हाउ वुड यू मूव द फाइल माई फाइल टू द डायरेक्टरी माई फोल्डर, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, मूव करेंगे माई फाइल माई फोल्डर। अब तो मैनेज करोगे, सॉरी यार मैंने थोड़ा सा नाक बंद रखा है। तो तुम्हें माई फाइल दिख ही नहीं रही होगी, तुम्हें यहाँ पे देखो माई फाइल दिख रही है, पर यहाँ तुम्हें माई फाइल दिख ही नहीं रही है। माई फाइल जो है माई फोल्डर में, अब मैं यहाँ पे सी डी माई फोल्डर करूँगा ना तुमको, तो मैं एल एस करूँगा, लिस्ट करूँगा पूरा, तुमको यहाँ पे माई फाइल दिख रही है, तो तुमने मूव कर दिया। अब हाँ, इसमें मूविंग के अंदर ये नहीं होता कि यार डायरेक्ट, मतलब अगर तुम्हें कुछ एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना है उसको, या लाइक हम इसमें होम से एक माई फोल्डर वाली डायरेक्टरी में डाल रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ता एज इन द केस ऑफ रिमूव, ठीक है। तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल, तो इसने बोला माई फाइल के कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है। अवील इको देन, या फिर तुम इको कर सकते हो, चलो हर बार हम कैट करें, एक बार इको से ट्राई करते हैं, ठीक है। कैट, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। माई फाइल, ठीक है। हाँ, अब एक मैं डिफरेंस भी बताऊंगा तुमको, और ये अभी हमारा ये आ गया, ठीक है। ट्राई मेक अ फाइल सिस्टम, ये आंसर है। हाँ, अब जो डिफरेंस मेरे को बताना है, मैंने क्यों पहले इको लिखा और बाद में कैट लिखा है, मेरे को बताना था। यार देखो, तुमने इको लिखा तो तुम्हारे को ये लग रहा होगा कि यार इको से हम प्रिंट करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यार प्रिंट होता है, तो तुम्हें लग रहा, तो हमने जब इको करके फाइल माई फाइल लिखा, तो ये फाइल के अंदर का जो कंटेंट है वो प्रिंट नहीं करेगा, ये माई फाइल प्रिंट कर देगा। कैट क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट, ये अंदर का जो सामान है वो प्रिंट करेगा, फाइल नेम नहीं प्रिंट करेगा, अंदर के कॉन्टेक्ट कंटेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, मैं तभी यहाँ पे ये इको और कैट करके किया है। अभी परमिशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यार परमिशंस देखने के लिए लेट्स से सबसे पहले तो होम डायरेक्टरी पे आता है, परमिशंस देखने हैं हमको, तो हमने वही परमिशंस देखी है। अभी तुमको यहाँ दिख रहा है परमिशंस, अभी जो आर है इट इज़ फॉर राइट, आई मीन रीड, डब्ल्यू इज़ फॉर राइट एंड एक्स इज़ फॉर एग्जीक्यूट। तुम्हें दिख रहा है कि भाई मतलब किस चीज़ को क्या क्या परमिशंस मिल रखी है, ठीक है। किस चीज़ को क्या क्या परमिशन मिल रखी है, सब दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो वही अभी हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये होता है। हाँ, in our previous tasks we learned how to extend the use of commands through flags and switches. Example, ls command, the list which lists the contents of the current directory. When using -l switch, we can see 10 columns such as in the screenshot, ठीक है। However, we are interested in the first 3 columns. ये तुम्हारे को ये फर्स्ट 3 कॉलम्स है जिसके अंदर 3 है। यहाँ पे डैश आर डब्ल्यू एक हो गया, क्या कहते हैं डैश आर डैश एक हो गया, और फिर ऐसे मतलब ऐसे करके 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। फिर although intimidating, these 3 columns are very important in determining what certain characteristics of a file or a folder, whether or not we have to access it. A file or a folder can have a couple of characteristics that determine both what actions are allowed and what user or group has the ability to perform the given actions, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे पूरा वो दिख रहा है कि कौन से एक्शन अलाउड है और कौन सा यूज़र या फिर कौन सा जो वो है ग्रुप है वो एक्सेस कर सकता है। थोड़ा सा और बताता हूँ। अब तुम एस यू यूज़ करते हो स्विच यूज़र के लिए, तो यार यूज़र पहले वाले में तुमने देखा यहाँ यूज़र 2 लिखा है, तो हम यूज़र 2 में स्विच करते हैं। पासवर्ड इसका ट्राई करते हैं। ऑथेंटिकेशन फेलियर, इसका पासवर्ड क्या हो सकता है।
ऑथेंटिकेशन फेलियर, एक सेकेंड, ये कौन सा रूम है? ये है लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 2। हमें इसका एक बार पासवर्ड लिखना है। जस्ट एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे देखना था कि नहीं, यहाँ पे पासवर्ड तो वॉक थ्रू आ गया ना, इसमें तो पासवर्ड आंसर्स दिए हैं, आंसर्स का तो कुछ नहीं करना। तो ऑलरेडी आते हैं, किया हुआ मैंने। इसका ट्राई हैक में ही था जहाँ तक मुझे याद है। Let's use this file as an initial screenshot at the top of this task. It has this indicating the highlight where it is a file. As file just means that only the ट्राई हैक में नहीं है तो कौन सा है फिर? यूजर टू अच्छा, यूज़र टू ही पासवर्ड है इसका, ठीक है। इसका पासवर्ड जो है वो यूज़र टू ही है। तो हम देखते हैं कि यार एलएस करके देखते हैं, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट है माई फोल्डर है नोट 3 और अननोन 1 है, ठीक है, यूज़र 2 में। तो अब इसमें तुम देख रहे हो कि यार इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, यूज़र 2 के अंदर वो उस पर पहला हाइफन है, फिर RW है, ठीक है। इसका मतलब है कि यार जो मतलब ये सिर्फ रीड और राइट ही कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ। लेट अस यूज़ द cn natic.pen file in our initial screenshot. At the top of this task, it has the hyphen indicator indicating that it is a file, and then rw followed by that, ठीक है। This means that only the owner of the file can read and write this but cannot execute it, ठीक है। तुम्हारे को पहले जो हाइफन दिख रहा है इट इज़ फॉर कि यार ये फाइल है, ठीक है। जहाँ पे हाइफन नहीं दिख रहा, डी दिख रहा है, इट इज़ डायरेक्टरी है। यहाँ पे देख तुमको डी दिख रहा है, DRWX, तो ये डायरेक्टरी है पहली। अगर हाइफन है तो फाइल है, ठीक है। तो पर इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, इसका ये मतलब होता है। अब मतलब ये देखो, एक और चीज़ है कि यार डिफरेंसेस बिटवीन यूज़र एंड ग्रुप क्या है। हमने एक दो बार बीच में बोला है कि यार यूज़र और ग्रुप, तो देखते हैं एक बार डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। The great thing about Linux is that the permission can be so granular that whilst a user technically owns a file, if the permissions have been set, then a group of users can also have either the same or the different set of permissions to the exact file without affecting the file owner itself, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि जबकि लेट्स से मैं ओन कर रहा हूँ, लिनक्स इतना ज़्यादा ग्रैनुअल है, ठीक है, उसकी कि अगर मैं एक फ़ाइल ओन कर रहा हूँ एंड मैं ऐसा दिस इज़ पॉसिबल कि कोई और 10-15 जने आते हैं, मैं उनको परमिशंस देता हूँ कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास परमिशन है, तुम रीड करो, राइट करो, एग्जीक्यूट करो, जो मेरे पास परमिशन है तीनों वो तुम भी ले लो, ठीक है। तो वो कर सकते हैं ऐसा डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट यूजर्स, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूँ कि यार तुम एग्जीक्यूट मत करो या और तुम राइट भी मत करो, तुम सिर्फ रीड करो, ठीक है। लाइक सिमिलर टू आइड से गूगल ड्राइव पर किसी को तुम लिंक शेयर करते हो और तुमने लिंक को एवरीवन पे डाल रखा होता है, तो वो देखा था साइड पे एक जगह वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में एडिटर होना चाहिए, कमेंटर होना चाहिए,
व्यूअर होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स समवन लाइक दैट। तो अब तुम जब स्विच करते हो तो तुम्हारे को एक एसईओ कमांड डालनी पड़ती है, स्विच यूज़र वाली, ठीक है। और उसका पासवर्ड होता है, अगर तुम्हें मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे स्विच किया, अब मैं करूँगा कि अगर, हाँ मैं एक और चीज़ ऐसे कर सकता हूँ, हाउएवर आई विल कवर दिस और लॉग इन स्विच एज वेल, ठीक है। मैं लॉग इन स्विच के थ्रू भी कर सकता हूँ। अगर मैं लेट्स से एक सेकेंड, क्यों गया, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है। अगर चलो मैं ऐसे बताता हूँ तुमको, ये ना इसका कभी कभी दिक्कत करता है, नो इश्यूज़। अगर मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, तो अगेन ये पासवर्ड मांगेगा मेरे से और मैं उसको पासवर्ड दे दूंगा, तो ये मेरे को वही जो नॉर्मल है उस पर लेके चला जाएगा। फिर मैं इसे PWD डाल सकता हूँ। PWD पासवर्ड नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी होती है तुम्हारी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसका ये पूरा पाथ देता है तुमको, कौन सा पाथ है भाई, ठीक है। वेयर नाउ आफ्टर यूजिंग -l our new session has dropped us to the home directory of the user automatically, ठीक है। इट इज़ फॉर लॉगिंग, ठीक है। तो ये होम डायरेक्टरी पे, अगर तुमने यहाँ देखा तो तुमको यहाँ पे यूज़र यहाँ लेके आया है, ये /home/tryhackme पे लेके आया था जब हमारा पासवर्ड सही क्या था। एक अब चलने लगा है शायद से, हाँ। तुम्हें अगर पहला याद हो तो यहाँ पे वो /home/tryhackme पे लेके आया था, ठीक है। कहाँ से, यहीं से ही डायरेक्टली तुमको स्विच यूज़र करने पे यहाँ लेके आया था। पर अगर मैं वही यूज़र लॉगिन डालता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, पहले हमारा यूज़र कौन सा था, पहले हमारा यूज़र tryhackme, तो tryhackme मैं उस पर स्विच करता हूँ, यार ये अटकेगा थोड़ा सा, अच्छा tryhackme पासवर्ड डाल दिया मैंने, ये tryhackme का होम खुल गया, हमारा डायरेक्ट होम से होम पे खुला है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि यार मेरे को सीधा होम डायरेक्टरी पे आना है, ठीक है, मेरे को चाहिए ही नहीं, जैसे पिछली बार हमारा यहाँ पे /home/tryhackme पे खुला, मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ होम पे जाना डायरेक्ट, और वो भी user2 के। तो मैं जाऊँगा पासवर्ड इज user2, तो वो देखो डायरेक्टली उस पर खुल गया होम पे। मैं दिखा भी सकता हूँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करके, तुम्हारा home/user2 पे खुल गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ऑन अ डिप्लॉयबल मशीन हु इज़ द ओनर ऑफ इम्पॉर्टेंट का ओनर कौन है, user2 है, ठीक है। व्हाट इज़ द कमांड टू स्विच टू user2, इट इज़ su user, ठीक है। हमने ये करके देख लिया, नो स्विच दिस यूजर यूजिंग द पासवर्ड user2। कंटेंट ऑफ आउटपुट हमें देखना है कि भाई आउटपुट के कंटेंट क्या है, तो विल गो लाइक ls, हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे पहले तो, ठीक है। हम डायरेक्ट में ऐसे, तुम ऐसे भी चेंज कर सकते हो, tryhackme, तो वो खुल जाता है। तुम यहाँ पे ls करोगे, तुमको मिल गया इम्पोर्टेंट। तुम देखते हैं भाई इम्पोर्टेंट में क्या है, इम्पोर्टेंट में suser2, यह तुम्हारा फ्लैग आ गया, तुमने फ्लैग डाल दिया। अब थोड़े से कॉमन डायरेक्टरीज हैं ये पढ़ने के लिए, ठीक है। लाइक etc etc वाली डायरेक्टरी जो होती है उसमें तुम्हारे, इट इज़ अ रूट डायरेक्टरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट डायरेक्टरीज, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन प्लेस लोकेशन टू स्टोर सिस्टम फाइल्स दैट आर यूज फॉर ऑपरेटिंग फॉर योर OS। लाइक या तुमने ये भी सुना होगा रूट डायरेक्टरी या सुपर यूजर्स, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी इज और सुपर यूजर ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, सूडो या सुपर यूजर जो होता है, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल द sudoer files highlighted in the screenshot below contain a list of files of the user and groups that have permission to run the sudo or a set of commands as root user, ठीक है। तो मैंने दिख ही रहा है यहाँ पे shadow है, password है, sudoers है, sudoers.d है, ठीक है। एंड these two files जो password और shadow है are special for Linux as they show how our system stores the password for each user in encrypted formatting called SHA-512,
ठीक है, ये एक हैशिंग टेक्निक होती है, लाइक MD5 SHA-256, ऐसी SHA-100 ये 512 होती है। /var एक वेरिएबल डेटा के लिए होता है, ठीक है, और ऑफ द मेन रूट फोल्डर्स होता है लिनक्स के अंदर, ठीक है। इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड और एक्सेस्ड और रिटन डेटा बाय सर्विसेज और एप्लीकेशन रनिंग इन द सिस्टम, ठीक है। तुमने लेट्स से लॉग फाइल्स फ्रॉम रनिंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस आर रिटन इन /var/log, ठीक है, और अदर डाटा दैट इज नॉट नेसेसरी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक यूजर लाइक डेटाबेस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ यार, फिर अटक गया। चलो मैं ऐसे बताता हूँ कि तुम्हारा होता क्या है, वेरिएबल के अंदर तुम्हारा वो डेटा होता है जो तुम फ्रीक्वेंटली तुमने उसमें एक्सेस किया होता है उसे, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ उसमें राइटिंग करी होती है, ठीक है, वो एप्लीकेशन जब रन कर रही होती है, तो उसमें लॉग फाइल्स जो होती हैं रनिंग सर्विसेज के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर, वो हमेशा इसमें होती हैं /var/log के अंदर, ठीक है। रूट, unlike the /home directory, the root folder is actually the home of the root system user. It is nothing more than a folder other than just understanding that this is the home to the क्या कहते हैं होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूज़र। ये एक होम डायरेक्टरी होती है रूट यूज़र की, बट इट इज़ वर्थ अ मेंशन दैट एज अ लॉजिकल प्रियम्पशन। एक सेकेंड यार, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, but it is worth a mention that as a logical preemption is that this user would have their data in directory such as /home/root by default, ठीक है। जबकि जो होम डायरेक्टरी मतलब रूट डायरेक्टरी जो होती है खुद एक रूट सिस्टम यूज़र की या फिर जो रूट यूज़र है उसकी खुद की होम डायरेक्टरी होती है, बट स्टिल /home/root में तुम्हारा मतलब लॉजिकली जो डेटा होता है वो होता है। TMP इज़ अ टेम्पररी डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जिसमें सामान टेम्पररी रहता है। तुम सोच सकते हो यार ऑब्वियसली लाइक समथिंग लाइक ट्रैश, ये बिन रबिश टाइप, या फिर जो तुम डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट डायरेक्टरी पाथ दैट वुड यू वुड एक्सपेक्ट लॉग्स आर स्टोर्ड इन, हमें पता है /var/log में होता है, ठीक है। what root directory works to how RAM works on a computer system, it's temporary, ठीक है, टेम्पररी होती है। मैं दिखा देता हूँ, ये रैम की तरह काम करती है। अगर यहाँ वैसे लिखा नहीं होगा शायद से, बट ये याद रखना कि ये रैम की तरह काम करती है, ठीक है। व्हाट इज द नेम द होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूज़र, इट इज़ /home ओनली, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में कुछ नहीं है कि तुमने क्या क्या सीखा अभी, और अगला पार्ट जो है उसमें क्या क्या सीखेंगे हम, तो मैं ऐसे टर्मिनेट कर देता हूँ। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, जितना भी मैं समझा पाया, ठीक है। एक सेकेंड, जितना भी मैं समझा पाया, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड वील मीट अगेन, ठीक है। थैंक यू।